दुरूद पाक की फजीलत समात फरमाएं कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसे ये पसंद हो कि जब अल्लाह की बारगाह में पेश हों हम, तो अल्लाह हमसे राजी हो जाए। फरमाया जिसको ये पसंद हो कि जब हम अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों तो अल्लाह हमसे राजी हो जाए। उसका नुस्खा हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फरमाया अल्लाह उस पर राजी होगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ता होगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मैंने खुतबे के दौरान पारा 11 सूरह तौबा की आयत नंबर 119 तलावत करने का शर्फ हासिल किया है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो बातों का जिक्र किया, दो हुक्म इरशाद फरमाए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, फरमाया ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। सुभान अल्लाह, किससे डरो? अल्लाह से। ये पहला हिस्सा है। हमने इसको पहले समझना है कि इसमें रब्बे जुल जलाल की जात हमें जो इरशाद फरमाती है वो क्या है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ये अल्लाह से डरना क्या है? ये जो अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि मुझसे डरो, ये अल्लाह से डरना क्या है? इस डर को दूसरे अल्फाज के अंदर तकवा कहते हैं। क्या कहते हैं? तकवा। तकवा ही दर हकीकत अल्लाह से डरना है। ये तकवा क्या है? तकवे की तारीफ समात पर फरमाया तकवा का माना नफ्स को खौफ की चीज से बचाना तकवा है। अच्छा, अब इसको मजीद एक्सप्लेन मैं करता हूं आसान लफ्जों के अंदर। बुजुर्गान दीन अलैहि रहमा फरमाते हैं तकवा ये है कि हम हर उस जगह से अपने आप को बचाएं, हम हर उस पॉइंट, हर उस बात से अपने आप को बचाएं जिससे अल्लाह ने मना किया है। गोया कि जिस जिस चीज से अल्लाह ने मना फरमाया, जिस जिस चीज से अल्लाह ने बेजारी का इजहार किया, वो तकवा है और तकवा ही अल्लाह का डर है। अच्छा, अब इस तकवा जिस शख्स को ये तकवा हासिल हो जाए उसको अल्लाह क्या मकाम अता फरमाता है। आज मैं और आप इस चीज के ख्वाहिशमंद हैं, भले हम नमाजें पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, भले हम रोजा रखते हैं या नहीं रखते, जिस शख्स की जुबान पर भी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमात जारी हो गए, जो दायरा इस्लाम में आ गया, भले एक पापी क्यों ना हो, भले एक मुत्तकी क्यों ना हो, ये ख्वाहिश रखता है कि जब मरूं तो कलमा जुबान पर जारी हो जाए। ये ख्वाहिश है ना आपकी और मेरी। अच्छा जी, इस जब हमें तकवा हासिल हो जाएगा, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, अपने आमाल, अपने दीगर मामलात को अल्लाह के मुती कर लेंगे, फर्माबरदार कर लेंगे, अपने आप को उस जगह से रोक लेंगे जिससे अल्लाह ने रोका है, तो क्या हासिल होगा? अल्लाह ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। दर्स कुरान है। अल्लाह क्या इरशाद फरमाए ए ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसे उससे डरने का हक है। अच्छा, फरमाया ऐसे डरो जैसे उससे डरने का हक है, तो मिलेगा क्या? फरमाया वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जब तुम्हें मौत आएगी तो इस्लाम पर ही मौत आएगी। जब तुम मरोगे, तुम्हारे जिस्म से रूह जब परवाज करेगी, तो फिर बेसाख्ता तेरे आमाल, तेरे खौफ, तेरे डर का बदला अल्लाह ये देगा कि तुझे अल्लाह कामयाबियों में फरमा देगा, कामयाब फरमा।
अच्छा जी, इसी तरह तकवा, जिस बंदे में डर आ गया, जिसमें अल्लाह का खौफ आ गया, जिसने अपने आप को गुनाहों से अपने आप को बचा लिया, उसके बारे में हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। हजरत अबू सईद रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, तकवे वाले का मकाम सुनो, अल्लाह से डरने वाले का मकाम सुनो। जहां ये हदीस पाक हम सुनते हैं, इसका आखिरी हिस्सा पढ़ें तो क्या ही मजे को मजा आ जाए। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा रब एक है। फरमाया इसी तरह तुम्हारा बाप भी एक है। जिस तरह तुम्हारा रब एक है, इसी तरह तुम्हारा बाप यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम वो एक है। आगे क्या फरमाया? फरमाया फिर किसी अरबी को अजमी पर, यानी गैर अरबी है, और किसी अजमी को अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। और आगे क्या फरमाया? फरमाया ना काले वाला गोरे पर, ना गोरा काले पर फजीलत रखता है, ये सारे बराबर हैं, क्योंकि हमारा रब एक है, हमारा बाप एक है, हमारा दीन एक है। तो फरमाया सारे बराबर हैं। आखिरी हिस्सा समात फरमाए, फरमाया मगर तकवे वाला अफजल है, जिसने अपने आप को गुनाहों से बचा लिया, जिसने अपने आप को अपनी ख्वाहिशात पर अल्लाह के सुपुर्द कर दी, तो उसको क्या है? फरमाया अल्लाह उसे माशरे में फजीलत अता फरमा देगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं? फरमाया तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है, इस बात का मुस्तहिक मैं ही हूं कि मुझसे डरा जाए। अल्लाह ने इरशाद फरमाया मैं इस चीज का मुस्तहिक हूं कि मुझसे डरा जाए, मेरी डरने से मुराद इत्तबा की जाए, फर्मा बरदारी की जाए। फरमाया मैं ही इस चीज का मुस्तहिक हूं कि मेरी इबादत की जाए। तो फरमाया जो मुझसे डर गया, जो मुझसे डर गया, डरने से मुराद क्या? मेरा मुती हो गया, मेरा फर्मा बरदार हो गया, मेरे अहकाम को अपने ऊपर नाफिज करने वाला हो गया, तो क्या फरमाया? फरमाया मैं उसे बख्श दूंगा। आज बख्शिश का परवाना आप भी हासिल करना चाहते हैं, आप बख्शिश का परवाना मैं भी हासिल करना चाहता हूं। हमारे घरों में बैठी माएं बेटियां वो भी ये चाहती हैं कि जब कल बरोज़े क़यामत नामे अमाल दाएं और बाएं हाथ में दिए जाएं, तो काश उन लोगों में हम भी शामिल हो जिनको अल्लाह दाएं हाथ में देगा। तो फरमाया वो जो बख्शिश का परवाना कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा जो हकीकतन मुझसे डर जाएगा, अपने आमाल, अपने आफआल, अपनी गुफ्तार को मेरे फर्मा बरदारी के मुताबिक करेगा। तो फरमाया मैं उसे जब वो मरेगा उस वक्त कलमे की दौलत भी अता कर दूंगा और कल बरोज़े क़यामत बख्शिश का परवाना भी अता फरमा दूंगा। लेकिन शर्त क्या है? डरना है, उसकी फर्मा बरदारी हासिल करनी है। अच्छा, ये अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ और अल्लाह की जो रुबूबियत है और अल्लाह का जो वजूद है, उसको समझने के लिए दाता साहब रहमतुल्लाह ताला ने बड़ी कमाल की बात की है। सुनना चाहते हैं? दाता साहब रहमतुल्लाह ताला ने क्या कमाल की बात की? आपने फरमाया अगर अल्लाह का खौफ हासिल करना चाहते हो, अल्लाह का डर अपने अंदर हासिल करना चाहते हो, अल्लाह के डर और अल्लाह के खौफ को महसूस करना चाहते हो, तो फरमाया जुलेखा को ही देख लो। इसको देख लो, जुलेखा, वो जुलेखा जो हजरत यूसुफ अला नबी सलातो व सलाम की आशिक हो गई थी और गलतकारी का इरादा भी कर लिया। कुरान शरीफ की तफसीर में यह लिखा है कि जब जुलेखा ने हजरत यूसुफ अला नबी सलातो व सलाम को घर में बुलाया और 7 दरवाजे थे उसके घर के, कितने? 7 दरवाजे थे उसके घर के, वो सारे के सारे बंद कर दिए जुलेखा ने। इरादा बुरा था, ख्वाहिश बुरी थी, हजरत यूसुफ अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा इरादा था, सारे दरवाजे बंद कर दिए। दाता साहब ने बड़ी कमाल की बात की और ये बात जब से मैंने सुनी है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम कहां खड़े हैं मुसलमान जो रब को एक मानते हैं और रब की रुबूबियत को मानते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं और उसके सिवा किसी को भी नहीं मानते, उसकी जो खूबियां, उसके जो कमालात हैं वो किसी की और नहीं है, ये हमारा अकीदा है, वो इलाह है, वो माबूद है। फरमाया दाता साहब फरमाते हैं
कि जुलेखा ने जब सातों दरवाजे बंद कर दिए ना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंदर बंद कर दिया, अपने अपने अंदाजे के मुताबिक बंद कर दिए, तो फरमाया उसके घर के अंदर वो बुत भी पड़ा था जिसकी वो पूजा करती थी। बात बड़ी तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करें। कश्फुल महजूब में ये मैं पढ़ के आया। फरमाया उस घर में जब उसने लॉक कर दिए सातों के सातों दरवाजों को, तो फरमाया उस घर में एक बुत था जिसकी वो पूजा करती थी। जब उसने दरवाजे बंद किए तो उसको जब खुदा पर उसकी नजर पड़ी तो उसको हया आ गई। क्या आ गई? हया आ गई। उसने खुदा की हया को मजीद बढ़ाते हुए उस बुत के ऊपर कपड़ा डाल दिया, ये खुदा मेरे बुरे इरादे को ना देख ले। दाता साहब ने ये बात करके बड़ी कमाल की चोट की। फरमाया जुलेखा का ये अकीदा था कि अब खुदा पर मैंने कपड़ा डाल दिया है, अब मेरा खुदा देखेगा नहीं। फरमाया मुसलमान जो तू रब की इबादत करता है, रब की फर्मा बरदारी करता है, रब की फर्मा बरदारी को अपने ऊपर लाजिम समझता है, फरमाया वो रब तो ऐसा है अलीम भी है, बसीर भी है, वो बारीक से बारीक चीज को सुनता भी है और बारीक सी बारीक चीज को देख भी लेता है। जब जुलेखा जैसी औरत अपने गुनाह को करने से पहले खुदा पर पर्दा डाल लेती है, तो हमारा खुदा तो पर्दा डालने से छुप भी नहीं सकता। हमारा खुदा तो पर्दा डालने से छुप भी नहीं सकता। वो तो सारी चीजों, उन चीजों को भी देख रहा है जो हम नहीं देख रहे। आइए दोस्तों बुजुर्गों, हम सब एहसास पैदा करें। ये जो आयत का पहला हिस्सा है जिसको मैंने आपके सामने रखा, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, हे ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये डर कब पैदा होगा, ये खौफ कब पैदा होगा? एक ये जुलेखा वाली बात को ज़हन में रखो, और दूसरी ये अपने अंदर एहसास पैदा करो अल्लाह तुझे देख रहा है। जब ये एहसास हासिल हो जाएगा, जब ये हमारी तवज्जुहात अल्लाह की तरफ हो जाएंगी कि मैं जो अमल कर रहा हूं वो मुझे देख रहा है, वो मुझे सुन रहा है, तो फिर हम अपने आमाल को मजीद दुरुस्त करने में कारआमद रहेंगे। क्या एहसास पैदा करना है कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जिस मार्केट के अंदर, जिस गली के अंदर, जिस जगह के अंदर कैमरे लगे हों, उस जगह पर मैं और आप बड़े एहतियात से चलते हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है, दुनिया का कैमरा, उसको देखकर हम अपनी चाल ढाल को दुरुस्त कर लेते हैं। तो भाइयों, जो रब हमें देख रहा है, जो एक लम्हे के लिए नहीं, एक पल के लिए नहीं, एक घड़ी के लिए नहीं, एक साल के लिए नहीं, बल्कि जब हम नहीं थे उस वक्त भी देख रहा था, जब हम हैं उस वक्त भी हमें देख रहा है। तो ये मेरा पहला टॉपिक, पहला हिस्सा इसका कंप्लीट हुआ। अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, हे ईमान वालों अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार। अगली बात जो आपके सामने मैं करना चाहता हूं इस आया मुकद्दसा की रोशनी के अंदर, फरमाया वकूनू मअस-सादिकीन, अल्लाह का डर भी रखो लेकिन अच्छों और सच्चों के साथ हो जाओ। आज का नौजवान बाशमूल मेरे अपनी सोहबतों पर गौर व फिक्र करें। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारी होटलिंग, हमारी गुफ्तगू, हमारी चैटिंग किसके साथ है, वो कैसा है? क्या वो सादिकीन वाला है? वकूनू मअस सादिकीन, क्या वो सच्चा है? क्या वो तकवा इख्तियार करने वाला है? इस पर मैं कुछ गुफ्तगू करके अपने टॉपिक को कंप्लीट करता हूं। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस फरमाया, अर्रजुलु अला दीनी खलीली, फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। करवा जाए, फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। यहां दीन से दो चीजें मुराद हुई। फरमाया एक दीन तो मजहब है, दूसरी चीज करैक्टर, किरदार, उसकी बोल, उसकी चाल, उसका अंदाज।
फरमाया ये भी दीन की मानद है। फरमाया जैसा उसका दोस्त होगा ऐसा ही वो उसका दूसरा दोस्त होगा। अच्छा, इस पर हुजूर दाता साहब अली अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात याद आ गई। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह सोहबत के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं? आप फरमाते एक शख्स ना तवाफ कर रहा था काबे के गिर्द तवाफ कर रहा था। तो इसी दौरान उसकी जुबान पर एक ही दुआ थी, अल्लाहुम्मा असली इख्वानी। एक ही दुआ कर रहे बार बार। क्या दुआ है? ए अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक बना दे। दाता साहब फरमाते हैं वो बंदा तवाफ कर रहा है, एहराम बांधे हुए और दुआएं कर रहा है, अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक बना दे। किसी ने उस शख्स से पूछा, है बंदे मोमिन, है तवाफ करने वाले, है मुकद्दरों वाले, तू इस वक्त काबतुल्लाह में खड़ा है, तवाफ बांधा हुआ है और अल्लाह का जिक्र भी कर रहा है और साथ साथ दुआएं ये कर रहा है, तू अपने लिए क्यों नहीं दुआ करता? तू ये क्यों दुआ करता है कि मेरे दोस्त नेक हो जाएं, मुत्तकी हो जाएं, साले हो जाएं? ये दुआ क्यों करता है? दाता साहब रहमतुल्लाह ताला फरमाते उस शख्स ने जवाब दिया, फरमाया वो बंदा कहता है जब मैं यहां से जाऊंगा, ये तो टर्न्योर है, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 21 दिन का, महीने का, खत्म हो जाएगा। फरमाया जब मैं वापस जाऊंगा अगर मेरे दोस्त नेक हुए तो मैं नेक बन जाऊंगा। अगर मेरे दोस्त नेक हुए, साले हुए, मुत्तकी हुए, अल्लाह से डरने वाले हुए, तो फरमाया फिर क्या होगा, मैं भी नेक बन जाऊंगा। और फरमाया अगर मेरे यार, अगर मेरे सज्जन बुरे होंगे तो ये उम्रे की कैफियत तो खत्म हो जाएगी, थोड़े दिन रहेगी फिर खत्म हो जाएगी। फरमाया अगर वो बद हुए तो मैं दोबारा बदी में दाखिल हो जाऊंगा। फरमाया इसलिए मैं दुआ कर रहा हूं, अल्लाहुम्मा असली इख्वानी, कि अल्लाह मेरे दोस्तों को नेक बना दे। ये वाकई बात ऐसी है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं? आप फरमाते हैं कि जैसे धुआं आग की निशानदही करता है, धुआं निकल रहा हो तो इस चीज की अलामत है कि यहां आग लगी हुई है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते जिस तरह धुआं आग की निशानदही करता है, फरमाया इसी तरह दोस्त दूसरे दोस्त की निशानदही करता है। जिस तरह धुआं देख के हमने ये जजमेंट कर ली कि यहां आग लगी हुई है, तो फरमाया इसी तरह जब किसी शख्स को देखा जाए, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसकी गुफ्तार, उसके खाना, उसका पीना, उसका चलना, उसका लिबास, ये बता देता है कि इसका दोस्त नेक है या बद है। ये दोस्तों, दोस्ती इंसान की जिंदगी में बड़ा अहम रोल किरदार अदा करता है। अगर दोस्त अच्छा होगा, संगी अच्छा होगा, यार अच्छा होगा, नेक होगा, मुत्तकी होगा, साले होगा, तो यकीनन एक ना एक दिन उसका रंग हम पर चढ़ ही जाएगा। यहां मैं दोस्त के बारे में, दोस्त की तारीफ बताता चलूं। दोस्त क्या है, सज्जन किसको कहते हैं, ये कौल सुना समझा। फरमाया जो शख्स तुझे, वो जो है सबकी, फरमाया जो शख्स तुझे जन्नत के रास्ते पे ले जाए वो तेरा दोस्त है। और फरमाया जो शख्स तुझे जहन्नम की राह पर लाए, जितना भी सोना हो, जितना भी मालदार हो, जितना भी दुनियादार हो, लैंड क्रूजर या बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने वाला हो, लेकिन वो तुझे बुराई की तरफ लेके जा रहा है, फरमाया वो तेरा दोस्त नहीं हो सकता, वो तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। दोस्त वही है, सज्जन वही है कि जो हम सबको नेकी वाले रास्ते पे चलाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मरउ मा मन अहब्बा, फरमाया आदमी उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करता था। आज दुनिया में जो हमारी संगत है, जिसके साथ, अगर किसी एक्टर के साथ है तो कल बरोज़े क़यामत उसी के साथ हमारी संगत होगी। अगर किसी आशिक़े रसूल के साथ है तो फिर इंशाअल्लाह कल बरोज़े क़यामत संगत भी उसी के साथ होगी। ये दुनिया तो खत्म होने वाली भैया,
ये जिस दुनिया को हमने जफ्फा लगाया हुआ है, जिस दुनिया को छोड़ने का जी नहीं चाहता, इसकी हकीकत ना मैं बयान कर दूं आपके सामने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया है साहबा मैं तुझे बताऊं दुनिया की हकीकत क्या है। आप भी सुनना चाहते हैं? फरमाया मैं तुम्हें बताऊं कि दुनिया की हकीकत क्या है। साहबे किराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की या रसूलल्लाह जी बिल्कुल बताएं दुनिया की हकीकत क्या है। एक रवायत यूं आती है, कहा हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर ये उंगली को समुंदर में डालो, समुंदर के पानी में डालो और फिर उसको निकालो, फरमाया समुंदर का पानी जितनी मिकदार इस उंगली पर लगा है, फरमाया ये दुनिया है। कितना पानी ठहर जाए, एक कतरा, दो कतरे, तीन कतरे। आखिरत के मुकाबले में ये जो दुनिया जिसको छोड़ने को जी नहीं चाह रहा, जो फानी है, जिसने खत्म हो जाना है, उसकी हकीकत सरकार ने क्या फरमाई। फरमाया वो पानी उतनी मिकदार जितना पानी हमारी उंगली पर ठहरता है, फरमाया वो दुनिया है, और जो समुंदर है ये आखिरत है। आज हमारी यारियां, आज हमारी दोस्तियां, इस पर गौर करना पड़ेगा मेरे भाइयों दोस्तों। जूता लेना ना, जूता, ये मैंने सबसे निचली जो चीज है वो आपके सामने रखी है। और जूता लेना हो ना तो हम फिर भी 5 दुकानें फिर के लेते हैं, गौर करते हैं, फिक्र करते हैं। कपड़ा लेना हो तो उसकी भी फिक्र करते हैं, चेक करते हैं कंपनी क्या है, ब्रांड क्या है। तो यारो हमें हो क्या गया, जो लुच्चा लफंडा जिसको ना कलमा आता है, ना दीन आता है, ना इस्लाम आता है, ना मोहब्बत रसूल है, ना मोहब्बत अहले बैत है, ना मोहब्बत सहाबा है, बस पैसा है, माल है, हम उसको साथ जारी लगा लें। और यारा हम क्यों अपने ईमान को दाव पे लगा दिया। हमें दोस्ती करने पर भी फिक्र करनी पड़ेगी, हमें दोस्ती लगाने पर भी फिक्र करनी पड़ेगी। आया कि ये कल बरोजे क़यामत ये शख्स मेरे लिए वबाल बनेगा या मेरे लिए नजात बनेगा। हमारी सिलेक्शन, जिस तरह दुनिया के बार में बहुत बड़े सिलेक्टिव हैं, अच्छी अच्छी चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं, बड़ी परख कर लेते हैं, बड़ी जांच पड़ताल कर लेते हैं, तो जब हम किसी से यारी दोस्ती लगाएं तो उस मामले में भी थोड़ा सा फिक्र कर लेना ही चाहिए। यारी के बारे में आपको मैं बताऊं कि यारी इंसान को कैसे डुबा देती है। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौरे मुबारक है, कैसा वो दौर हो गया, कैसा वो जमाना होगा, कैसी वो कैफियत होगी जिस जमाने में मेरे आका अलैहिस्सलाम ज़ाहरी तौर पर जलवा फरोज होंगे। कैसी कैफियत, कैसे वो सहाबा होंगे कि जिन्होंने सरकार की ज़ियारतें करके जन्नत की टिकटें हासिल की होंगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, उक़बा बिन अबी मुती, ये मक्के का काफिर हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी दावत करना चाहता हूं, मैं आपकी दावत करना चाहता हूं। आका अलैहिस्सलाम ने कबूल फरमाया। खाना तैयार हो गया, दस्तरखान लग गया उसके घर में, काफिर के घर में। हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं उस वक्त खाऊंगा नहीं जब तक तू कलमा ना पढ़ ली, मैं खाऊंगा नहीं उस वक्त तक तेरी दावत, खाना नहीं तनावल करूंगा इस वक्त तक जब तक तू क्या ना कर ले, कलमा ना पढ़ ले। ये उक़बा बिन अबी मुईत, उक़बा बिन अबी मुईत, ये शख्स ने ऊपर से कलमा पढ़ लिया, सरकार ने खाना तनावल कर लिया। जब ये मामला दावत का सिलसिला खत्म हुआ, अब ये उक़बा बिन अबी मुईत जो है, ये सज्जन था उबई बिन खल्फ का, जो बहुत बड़ा काफिर है। ये सज्जन उसका दोस्त है। जब उसको पता चला कि उक़बा बिन अबी मुईत ने कलमा पढ़ लिया है और सरकार की दावत की है, उसने धमकी दी कि तेरी गर्दन उड़ा देंगे। और आगे कहने लगा कि अगर तूने माज़अल्लाह सरकार इस्लातो सलाम की मजलिस में जाकर उनकी बेइज्जती ना की तो तेरी मेरी संगत खत्म। शैतान के बहलावे में आ गया। गौर करिए यारों वालों, गौर करिए जिनके यार और सज्जन हैं,
कि ये किस नेज पर पहुंचा देते हैं, ये इंसान को कैसे कैसे ठिकाने पर लगा देते हैं। जमाना भी कोई आम जमाना नहीं, हुजूर का जमाना है। अभी उकबा बिन अबी मुईत के दिल में खौफ आ गया, डर आ गया जाहिरी तौर पर, अगर ये ना किया तो मेरी गर्दन उड़ जाएगी। उसने वो उबई बिन खल्फ का कहना माना, अपने यार का कहना माना। तो क्या हुआ, सरकार की बारगाह में जाकर सरकार की बदतमीजी करनी शुरू कर दी और हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी करार हो गया। उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में क्या इरशाद फरमाया। फरमाया जिस दिन, तर्जुमा समात फरमाए, तर्जुमा कंजुल इरफान, फरमाया जिस दिन जालिम अपने हाथ चबाएगा, हाथ चबाएगा, कहेगा ऐ काश मैं रसूलुल्लाह के साथ रास्ता इख्तियार कर लेता। अल्लाह ने कुरान मजीद कुरान रशीद में, ये पारा 19 है, सूरह फुरकान है, आयत नंबर 27 है। ये वही उकबा बिन अबी मुईत है, उसके बारे में ये आयत नाज़िल हुई। फरमाया कहेगा कि जिस दिन जालिम अपने हाथ चबाएगा और कहेगा ऐ काश मैं रसूलुल्लाह के साथ रास्ता इख्तियार किया होता। हाय मेरी बर्बादी। ये बर्बादी कौन लेके आया? उसका दोस्त, उसका सज्जन उबई बिन खल्फ लेके आया। उसके डर, उसकी यारी, उसकी दोस्ती की वजह से आज सरकार की वो दौलत, जिस दौलत को हासिल करने के लिए अंबिया भी ख्वाहिशमंद थे। सरकार का उम्मती होना अंबिया ने भी ख्वाहिश की है, अल्लाह हमें मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। वो उम्मती, वो सहाबियत के दर्जे से उसको पीछे हटा दिया गया। किसने किया? उसके यार और सज्जन ने कहने लगे हाय मेरी बर्बादी, ऐ काश मैं फलां को दोस्त ना बनाया होता। गौर करें हम अपनी जारियों पर, अपनी दोस्तियों पर। कहा हाय मेरी बर्बादी, ऐ काश मैं फलां को दोस्त ना बनाया होता। बेशक उसने मेरे पास नसीहत आ जाने के बाद मुझे इसे बहलाया दिया। शैतान इंसान को मुसीबत के वक्त बेमदद छोड़ देने वाला है। शैतान का ये वस्फ है कि कल बरोज़े क़यामत, बल्कि बरोज़े क़यामत का जब मौत की कठिन, जब हमारी रूह को निकाला जाएगा, उस वक्त भी शैतान हमारे काम नहीं आएगा। जब कब्र में जाएंगे उस वक्त भी हमारे काम नहीं आएगा। आज दुनिया में हम उसका कहलावा मानकर, उसका कहना मानकर अपने आप को इधर उधर कर लेते हैं। तो उसके बारे में अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया शैतान इंसान को मुसीबत के वक्त बेमदद छोड़ देने वाला है। भाइयों दोस्तों, आपसे ये बात करना चाहता हूं कि दोस्तियां इंसान को तबाह भी कर देती हैं, दोस्तियां इंसान को जन्नत में भी ले जा सकती है। अच्छा, अच्छे और बुरे दोस्त की मिसाल हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? अच्छा दोस्त की मिसाल क्या है, बुरे दोस्त की मिसाल क्या है? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अच्छा दोस्त खुशबू बेचने वाले की तरह है। अच्छा सज्जन, अच्छा बेली, अच्छा दोस्त, नमाजें पढ़ने वाला, अल्लाह का डर रखने वाला, हर मामले में अल्लाह की याद को प्रायोरिटी देने वाला, अपनी तोजीहात को, अपनी ख्वाहिशात को पीछे करने वाला और हर वक्त अल्लाह और अल्लाह की रसूल की याद में गुम रहने वाला। उसके बारे में क्या फरमाया? फरमाया अच्छा दोस्त खुशबू बेचने वाले की तरह है। फरमाया उससे माल लिया तो भी फायदा है, ना लिया कम अज कम खुशबू तो उसके जिस्म से आएगी। फरमाया बुरा दोस्त लोहार की तरह है। फरमाया उससे सौदा लिया या ना लिया, लेकिन उसके बदन से बदबू ही आएगी। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम सबको गौर करने की हाजत है, किससे दोस्ती ना करें। कौन ऐसे लोग हैं कि जिनसे हमें बचना चाहिए? एक तो मुख्तसर ये है कि जो अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, जो
अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम को पीछे छोड़ देते हैं, उनकी कभी दोस्ती नहीं करते। मजीद इस पर रोशनी डालते हुए इमाम जाफिर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं 5 आदमियों के साथ दोस्ती नहीं करनी। कितने लोगों के साथ? 5। सबसे पहले फरमाया जो झूठ बोलने वाला है इससे भी दोस्ती नहीं करनी। दूसरा फरमाया बेवकूफ आदमी जो है उसके साथ भी दोस्ती नहीं करनी। फरमाया जो बखील है उस शख्स के साथ भी दोस्ती नहीं करनी। फरमाया जो बुज़दिल शख्स है दीन के मामले में, वैसे नहीं, ये नहीं समझना कि जिसको अंधेरे से डर लगता, बुज़दिल से ये नहीं मुराद। बुज़दिल से ये मुराद है कि दीनी अहकाम में अगला अगर कोई बद मजहब को देखकर उसकी सोच अपना ले, अपने ईमान को कमजोर कर दे, उसके बारे में फरमाया बुज़दिल आदमी के साथ भी दोस्ती नहीं करनी। और 5वां शख्स फरमाया फासिक शख्स जो इलानिया गुनाह करे, फरमाया उसके साथ भी दोस्ती नहीं करनी। दोस्ती करनी किसके साथ, इसको बयान करके इजाजत चाहते हैं। हुजूर सरवर आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम जन्नत के बागों के पास से गुजरो, इनके बागों से, जन्नत के बागों के पास से गुजरो तो कुछ चर लिया करो। चरने से मुराद कुछ हासिल कर लिया करो। सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के बाग क्या चीज है कि जिसको देखे और हम चर ले? फरमाया इल्म की मजलिस जन्नत के बाग है। सबसे अच्छी दोस्ती, फ्रेंडशिप और सबसे अच्छी सोहबत वो है कि जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बातें की जाए। आज वैसे एक तबका है, बल्कि एक अरसे से उलमाए कराम के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। वो मौलवी ऐसे करते हैं, मौलवी ऐसे करते हैं, मौलवी ऐसे करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने किसी दुनियादार की मजलिस को इतना अहम नहीं किया, बल्कि इल्म की मजलिस को जन्नत का बाग दिया था। अगली हदीस पाक हजरत बहस बिन हकीम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते, आप फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उलमा की सोहबत में बैठा करो। इनकी सोहबत, सबसे अच्छे सज्जन, सबसे अच्छे दोस्त इस जहान के अंदर जो है वो उलमाए हक है। एक वैसे बात जान करता चलूं, कुछ लोग आज सोशल मीडिया पर ना आगा ना पीछा उसको सुनना शुरू कर देते हैं। इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। जो असली और नस्ली हो, ये सिर्फ उसकी आयतें सुनकर या उसकी हदीसें सुनकर जो बज़ाहिर तौर पर पढ़ता है तो उसके हम फॉलोअर बन जाए, इसके बारे में नहीं ये कहा गया। जिसका कोई प्यो दादा हो, जिसका प्यो दादा हो उसको ही सुना जाए। जिसका प्यो दादा ना हो, जिसका पीर उस्ताद ना हो, ये तो पुराने भी कहते थे जो पीर उस्ताद वाला है वो हमेशा कामयाब ही रहता है। जिसका पीर उस्ताद ही ना हो, जिसका पीर ही को नहीं, जिसका उस्ताद ही को नहीं, जिसका रहबर ही को नहीं, वो कुरान उठा के सुनाना शुरू कर दे, ना उसे नासिक का पता, ना मनसूख का पता, ना हदीस की इकसाम का पता, वो हदीसें पढ़ना शुरू कर दे और कुरान की आयतों की तफसीर करना शुरू कर दे। भाइयों दोस्तों, उससे हमने बचना है। सुनना उसी को है जिसका पीर उस्ताद हो। क्या फरमाया हजरत बहस बिन हकीम रहमतुल्लाह ताला रज़ियल्लाहु अन्हु, आप फरमाते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उलमा की सोहबत में बैठा करो। किधर बैठा करो? उलमा की सोहबत में बैठा करो। क्या मिलेगा? फरमाया तहकीक वो मेरी सोहबत है। मैं उलमा की सोहबत में बैठा करो। तहकीक किसकी सोहबत है? मेरी सोहबत है। और फरमाया जो मेरी सोहबत में बैठ गया यकीनन वो अल्लाह की बारगाह में बैठ गया। बंदे के बारे में सरकार तो नहीं फरमा दी, ये तो उलमाए हक के बारे में अल्लाह के महबूब ने फरमा दिया। इससे भी पता चला कि इस दौरे फानी में अगर फ्रेंडशिप के कोई हकदार है तो सबसे पहला हक उलमाए हक का है।
उनकी सोहबत मिल गई, उनकी यारी मिल गई, उनकी संगत मिल गई, यकीनन वो आपको नमाज पर भी लगाएंगे, कुरान के बारे में भी बताएंगे, हदीस के बारे में भी बताएंगे, मसाइल भी बताएंगे। ये वो चीजें हैं कि जो हमें अल्लाह का डर नसीब करेंगी। आगे इसी पर हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया उलमा की मजलिस से अलग ना रहो। आज हम महफिलों में, इन जैसी महफिलों में कमजोरी करते हैं, सुस्ती करते हैं, या जब आखिर पर पहुंच जाएं तो उस वक्त आते हैं। तो हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु क्या फरमाते हैं उलमा की मजालिस से अलग ना रहो। इसलिए ये जो मजलिस है, आज इस मजलिस में हम बैठे, ये उलमा की मजलिस, सादात कराम तशरीफ फरमाया इनकी मजलिस से अलग ना होना। क्या होगा? फरमाया अल्लाह ने रूए जमीन पर उलमा की मजालिस से मुकर्रम किसी मिट्टी को पैदा ही नहीं किया। जिस जगह पर उलमा तशरीफ फरमा हो और अल्लाह और उसके रसूल और उसके प्यारों का जिक्र हो, फरमाया उस मजलिस में जो नीचे मिट्टी है, अल्लाह ने उससे ज्यादा मुकर्रम किसी मिट्टी को पैदा ही नहीं किया है। बातें तो दूर की बात, उनकी जहां मजलिस लग जाए अल्लाह उस जगह को पाक फरमा देता है। आखिरी बात करता चलूं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करो, यारी, दोस्ती, बेलनपुरा, किन लोगों की? फरमाया ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करो जिनकी सूरत देख के खुदा याद आ जाए, जिनको देखकर खुदा की याद आ जाए, खुदा का डर और खौफ हासिल हो जाए, अल्लाह का कुर्ब मिलना शुरू हो जाए। फरमाया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं उन लोगों की, ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करो जिनकी सूरत देखकर तुम्हें खुदा याद आए। आगे क्या फरमाया? फरमाया जिन लोगों के गुफ्तगू से तुम्हारे इल्म में इजाफा हो जाए उनकी भी सोहबत इख्तियार किया करो। नॉलेज पढ़े, फरमाया उनकी भी मजलिस को इख्तियार किया करो। अगली क्या बात की जिस पर हमें भी गौर करना है, जिससे हमें भी फिक्र करनी है। फरमाया उन लोगों की सोहबत में बैठना है, उन लोगों की यारी को अपनाना है, उन लोगों को अपना फ्रेंड बनाना है कि जिनके अमल से तुम्हें आखिरत याद आए। ये तीन चीजें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई है कि जिनके चेहरे देखकर खुदा याद आए, जिनकी गुफ्तगू से इल्म बढ़े और जिनके अमल को देखकर आखिरत याद आए, ऐसे लोगों की सोहबत को इख्तियार करना। दो मेरे मौजू थे आपके सामने रखना मकसूद थे। एक था आयत एक ही थी, लेकिन इसके अंदर मौजू दो थे। पहली ये था कि अल्लाह से डरो, और उसके डरने का मैंने फार्मूला आपको ये दिया कि अपने अंदर एहसास पैदा करें कि अल्लाह हमें देख रहा है। जब ये एहसास, ये कैफियत हमें नसीब हो जाएंगी, हमारे आमाल जूं के जूं सीधे होते जाएंगे। और दूसरी चीज वकूनू मअस-सादिकीन, अपनी फ्रेंडशिप को, अपनी दोस्तियों को, अपनी यार, अपने सज्जन बेली वो बनाने हैं कि जिनसे हमें दीन हासिल हो, ना कि बिजारी हासिल हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन सबसे पहले मुझे और फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।